हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो ईटीएफ के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें हमने निफ्टी बीज ईटीएफ के बारे में उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन किया है और हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में कैसे बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। अगेन आज के वीडियो में हम लोग ईटीएफ के बारे में बात करते हैं, दूसरे ईटीएफ के बारे में। अगर आप देखें, अगर कोई बिगनर जो स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर जो तरीका हो सकता है वो ईटीएफ हो सकता है शुरुआती दिनों में, जब तक उसको इंडिविजुअल स्टॉक्स को स्टडी करने के तरीके नहीं पता है। तो वो ईटीएफ के माध्यम से अगर इन्वेस्ट करता है तो बहुत हद तक उसका कैपिटल प्रोटेक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं और उस केस में अगर वो थोड़ा सा ट्रिक्स इस्तेमाल कर ले तो बेहतर रिटर्न भी वहाँ से जनरेट कर सकता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि निफ्टी 20 जो है ऑन एन एवरेज अगर हम हिस्टोरिकल उसका ग्रोथ देखें तो लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल का अगर हम एवरेज देखते हैं तो निफ्टी ने अराउंड 12 से 15% का एनुअल CAGR बना के दिया है। तो ये एक बेहतर रिटर्न हो सकता है। वैसे भी हमने एक रूल पढ़ा था 15-15-15 रूल, एक वीडियो में ये पिछले एक वीडियो में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 15-15-15 रूल क्या बताता है कि अगर कोई 15,000 रुपये SIP हर महीने करता है 15 साल के लिए और अगर उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% का है तो वो लॉन्ग रन में 15 साल के ड्यूरेशन में वो क्या उसका जो कैपिटल है वो आराम से 1 करोड़ रुपए बन जाता है। तो ये एक बेहतर सिचुएशन है निफ्टी 20 के हिसाब से। ये निफ्टी 20 के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोला जाता है क्योंकि निफ्टी 20 जो है उसका हिस्टोरिकल रिटर्न ही 15% के आसपास का हम लोग मान के चल रहे होते हैं। वैसे यहाँ इस वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। आप कुछ भी वर्क करने से पहले आप अपना ड्यू रिसर्च ज़रूर कर लें, उसके बाद में आप अपना कोई भी पोजीशन या एक्चुअल मनी इन्वेस्ट करें। अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में निफ्टी के अलग अलग इंडिसेस प्रेजेंट हैं। आप जैसे निफ्टी 50 देखते हैं तो निफ्टी 50 से आपको इंडिया के दिग्गज 50 कंपनियों के उतार चढ़ाव के बारे में एक आइडिया मिलता है। ऐसे ही निफ्टी ऑटो अगर आप इंडेक्स देखते हैं तो ऑटो सेक्टर में जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके उतार चढ़ाव के बारे में आपको एक आइडिया मिलता है। ऐसे ही निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी कमोडिटी हो गया, निफ्टी एनर्जी हो गया, FMCG हो गया, फिनेंशियल सर्विसेज हो गया। ऐसे कर कर के निफ्टी के बहुत सारे इंडिसेस आप देख सकते हैं। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं और आप इन इंडिसेस को अगर आप सर्च बॉक्स में डालेंगे तो आपको ये इंडिसेस का डेटा मिल जाएगा। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है इस वीडियो में? हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो भी हम कैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या उसमें पोजीशन हम ले सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि नॉर्मली जो भी मार्केट सिनारियो होता है वो कुछ सेक्टर्स के लिए फेवरेबल होता है और कुछ सेक्टर्स के लिए नॉन फेवरेबल होता है। अगर एकदम से मैड बुल रन चल रहा हो तो लगभग सारे सेक्टर जो है वो आपके तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, सारे स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो होता है वो बहुत ही ऑसम रिटर्न आपको दे रहा होता है किसी भी बुल रन में, अगर आप स्टडी करके देखें तो। सेक्टर रोटेशन होते रहता है। हाँ, इन जनरल हम लोग ये देखते हैं कि एक बुल रन का जो सेक्टर होता है, लीडिंग सेक्टर होता है, वो दूसरे बुल रन में नॉर्मली पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं कर रहा होता है। एनीवेज,
अगर आप ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी या इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी लंबे प्रॉमिसिंग है। बेसिकली इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया जो है आगे भी काफ़ी लंबे समय तक ग्रो करने वाला है। सो इसको ध्यान में रख के अगर हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से अच्छे रिटर्न बनाने की एक पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो ऑल टाइम हाई बना रहा है या बहुत अच्छा ऑलरेडी एक बेहतर पोजीशन पे चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रूडेंट नहीं हो मे बी नहीं होगा कि आप जो है वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बहुत हायर लेवल पे करके बैठे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास में आपको दिख रहा है, तो अगर आप निफ्टी 20 में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कुछ समय के लिए उसके करेक्ट होने का वेट करें और जब एक डिसेंट करेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पे अच्छा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं और ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं आगे सब्सीक्वेंट फॉल के हिसाब से। एक तो ये तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा ये होता है कि आप एसआईपी के मोड में आप लगा दें, हर महीने मंथली एक एसआईपी करके बैठ जाएं म्यूचुअल फंड के थ्रू। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉक्स में भी एसआईपी करने के ऑप्शंस आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एसआईपी मोड में करना चाहते हैं तो आज का वीडियो हम लोग केवल एसआईपी मोड में एसआईपी के लिए नहीं रखे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे जैसे मार्केट फॉल हो वहाँ पे हम लोग अपना एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और जब ये यहाँ से मार्केट जब पलटे तो हमें एक बेहतर रिटर्न दे के जाए। सो यही चीज़ हम लोग सेक्टर के लिए भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी लगा सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है और वो कंसोलिडेट हो रहा है और नेक्स्ट ग्रोथ की तैयारी में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके आसपास में हम लोग अपना एक्सपोजर या उसके आसपास में हम लोग काफ़ी सारे उसके यूनिट्स एक्युमुलेट कर सकते हैं ईटीएफ के माध्यम से उस सेक्टर के, और फिर वहाँ से जब वो सेक्टर में जब ग्रोथ आएगा तो फिर उस ग्रोथ के साथ में हम लोग अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अभी के हिसाब से अभी के सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है लगभग 22,000 के आसपास जो है वो घूम रहा है। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो वो 22,000 प्लस में अभी चल रहा है। लेकिन इसी के साथ में अगर आप केमिकल सेक्टर के अगर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे तो वो ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो रखे हैं। अगर आप कंज्यूमर्स को देखेंगे, कंज्यूमर सेक्टर के कंपनीज़ को देखेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे, तो वो अच्छे खासे करेक्ट हो रखे हैं। वो ऊपर से 25 से 30% या इवन ज़्यादा भी करेक्ट हो रखे हैं। तो यहाँ अगर हमें लगता है कि सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके वहाँ पे जो है ईटीएफ के माध्यम से मे बी निफ्टी निफ्टी के जो ईटीएफ हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के, उनके माध्यम से जो है हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और जब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ईटीएफ में अगर चार्ट पे कंसोलिडेशन हमें दिख रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे पोजीशन अपना बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे जैसे अगर फॉल और भी ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेड है तो उस फॉल के साथ में भी हम लोग अपना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए चलेंगे। अब इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ हमें मेंटली प्रिपेयर होके रहना है कि जैसे जैसे फॉल होगा वैसे वैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट अपना और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और इनफैक्ट जैसे अगर एक जगह पे अगर हम लोग 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट मे बी 3% 2 to 3% फॉल पे अगला 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में वापस से 3% के फॉल पे 2 से 3% के फॉल पे वापस से नया 3,000 का इंस्टॉलमेंट लगा रहे हैं। एक तो तरीका हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले बार में अगर हमने 3,000 लगाया है तो नेक्स्ट फॉल पे हम लोग 6,000 रुपये लगाए, उसके नेक्स्ट फॉल पे हम लोग मे बी उसका डबल यानी 12,000 रुपीज़ लगाए एंड सो ऑन। इस तरह से हम लेते हुए चले। ऐसे में हमारा एवरेज प्राइस जो होगा वो नीचे की तरफ होते चला जाएगा और जैसे ही सेक्टर में रोटेशन जब आएगा तो हमारा जो पोजीशन है वो काफ़ी कम टाइम में पॉजिटिव टेरिटरी में हमें दिख जाएगा और वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने की भी पोटेंशियल हाई हो जाएगी। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ऐसे में हम लोग नीचे के प्राइस में बहुत सारा पोजीशन
बना भी पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डबल करके अगर हम लोग एक्सपोजर ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा एक तो ठीक ठाक कैपिटल जो है इन्वेस्ट भी हो जाता है, और जब मार्केट जब पलटता है या वो सेक्टर में जब ग्रोथ शुरू होता है, तो उस सेक्टर के ग्रोथ के हिसाब से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। एक तरीके इस वे में हम लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अभी अगर हम 2021 के आसपास की बात करें, तो उस समय IT सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ में आ रखा था 21-22 के सिनारियो में। तो वैसे में अगर हम लोग 22 के सिनारियो में मेनली अगर हम लोग देखें, तो निफ्टी IT में का अच्छा खासा करेक्शन था। वहाँ से जो है अपने लोअर लेवल से कंसोलिडेशन के लेवल से अगर आप IT 20 को देखेंगे, तो IT 20 में अच्छा खासा ग्रोथ इन्होंने दे दिया है। लगभग एक डेढ़ साल के हिसाब से अगर आप देखें, तो पिछले एक डेढ़ साल के हिसाब से मोर देन 20-25% इन्होंने रिटर्न बना के दे दिया है। तो यहाँ से बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो हैं ETF को सेक्टर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? एक तो ये रिक्वायर्ड होगा कि आप जो है थोड़ा-सा चार्ट रीडिंग को समझें कि कैसे किसी पर्टिकुलर चार्ट को हम लोग रीड करते हैं, कंसोलिडेशन को हम लोग समझने की कोशिश करें चार्ट के ऊपर में, और फिर वहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करें। ETF एक सेफ़र मोड इस हिसाब से भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ETF जो होता है वो बास्केट होता है नॉर्मली अच्छे कंपनीज़ का, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अच्छे कंपनीज़ का वो बास्केट होता है। तो अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पैसा है वो अक्रॉस द सेक्टर डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, अलग-अलग प्रोपोर्शन में। और जैसे-जैसे हम लोग अपना उसमें एक्सपोज़र बढ़ाते जाते हैं, जब वो पर्टिकुलर सेक्टर और डाउन होता है, वैसे-वैसे उन कंपनीज़ में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है, और जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो नीचे की तरफ में जाते रहता है। और जैसे ही इस सेक्टर में ग्रोथ आता है, तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक सेफ़र तरीका माना जा सकता है पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर सेक्टर में ETFs के माध्यम से इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाने का। तो आप इसके ऊपर में थोड़ा अपना एनालिसिस कर लें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यू मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ अलग टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू।